हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के मोशन का लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इस मोशन चैप्टर का सारे प्रॉब्लम भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास के ऑफ मोड में सारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व किए हैं। वो ऑनलाइन क्लासेज में नहीं है, वो ऑफ मोड में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। राइट बेटे, तो सर्कुलर मोशंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा ये टॉपिक बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन, इन फॉर्म सर्कुलर मोशन, लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए क्लोज पाथ। जैसे कोई भी क्लोज पाथ किसी तरह का हो सकता है। सर्कुलर मोशन डजंट मीन कि सिर्फ सर्किल जैसा ही पाथ होगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्लोज पाथ होना चाहिए। सर्कुलर मोशन डजंट मीन कि सिर्फ सर्किल में कोई बॉडी मोशन करे तो उसी को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लोज पाथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर, वी कैन से स्क्वायर, हाँ स्क्वायर पाथ जो है स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। राइट, क्योंकि देखो सर्कुलर का मतलब ये टर्निंग पॉइंट पर आप किसी कर्व पाथ पे आप मूव कर रहे हो। तो सर्कुलर मोशन डजेंट मीन कि सिर्फ सर्किल जैसा ही पाथ होगा, कोई भी क्लोज पाथ होगा उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। राइट, तो लेट अस कंसीडर बॉडी मूविंग अलोंग ए क्लोज पाथ। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये दूसरा तरह का आपको पेंटागन शेप का पाथ हो गया। राइट, पेंटागन शेप का हो गया। तो पाथ कैसा भी हो सकता है, लेकिन यही ध्यान क्या देना है कि क्लोज होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नेम सर्कुलर पाथ हम लोग कंसीडर किए हैं। ब्लू पाथ जो हो गया सर्किल का सेंटर, और येलो कलर में जो बॉल आपका मूव कर रहा है। इनफॉर्म कहने का मतलब सब जगह हम लोग जैसे है ना, इनफॉर्म एक्सेलरेशन, इनफॉर्म मोशंस, ये टर्म बराबर यूज किया है। इनफॉर्म कहने का मतलब भी क्या होता है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब जगह लागू होगा। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको इनफॉर्म मोशन बोलते हैं। राइट, उसी तरह से हम लोग आपका वेलोसिटी में इनफॉर्म वेलोसिटी, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ भी इनफॉर्म है तो इक्वल इंटरवल में इक्वल वो टर्म। तो यहाँ पे उसी तरह से इनफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या हो गया कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड, नॉट वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर हर जगह हर पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बॉल का चेंज हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड। दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी गलती से भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉल का देखिए एवरी मोमेंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड वेलोसिटी, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। वेलोसिटी जब बोलेंगे तो दोनों टर्म यूज हो जाएगा। राइट, मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन। बट हियर क्या देख रहे हैं कि आपका डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है बॉल का, तो वेलोसिटी सेम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीड सेम रहता है। इनफॉर्म सर्कुलर में क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, स्पीड सेम होगा, नॉट वेलोसिटी फॉर दिस सर्कुलर मोशन। राइट, तो ये डायरेक्शन चेंज करने के कारण ही, अब कोई पूछे क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज। यहाँ पर अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है जो 9th के साथ साथ थोड़ा सा 11th का भी टर्म मैं यूज करूँगा। राइट, अभी तक आपने एक्सेलरेशन जो पढ़ा था, एक्सेलरेशन में क्या देखे थे, यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अभी तक जो भी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो कि मैग्नीट्यूड के टर्म आप बात करते थे, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, या 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए सेम चीज़ हो गया। यदि मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड सेम, डायरेक्शन जब इंक्लूड करेंगे तब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी में। तो यहाँ पर स्पीड सेम है, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज। तो अब दो इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है 2 फैक्टर से, एक वेलोसिटी चेंज करने के कारण, मैग्नीट्यूड के कारण, और दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अभी तक आप ये टर्म नहीं सुने होंगे।
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने से एक्सेलरेशन होता है, ये अभी तक आप प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए हो। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एवरी मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एवरी मोमेंट। स्पीड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज। स्पीड क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट टाइम में यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इस मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज करने के कारण क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में जो भी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्यों किसके कारण? इस बॉल का डायरेक्शन एवरी मोमेंट पर चेंज हो रहा है, जिसके कारण कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, राइट। ये भी कंफ्यूजन नहीं पालना है कि हमेशा पाथ सर्कुलर भी होगा, पाथ कैसा भी हो सकता है, क्लोज पाथ होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि सर्कुलर करने का मतलब सिर्फ पाथ सर्किल होगा तभी हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। पाथ कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सिर्फ क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, यही ध्यान देना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में कितने अच्छी तरह से बताया जा रहा है। एवरी मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज, एवरी मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज, एवरी मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है एवरी मोमेंट पर। इस डायरेक्शन चेंज के कारण क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अभी मैं बताया कि एक्सेलरेशन दो फैक्टर से चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज करने के कारण और दूसरा डायरेक्शन चेंज करने के कारण। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करने, एवरी मोमेंट पे देखिए डायरेक्शन चेंज, सब जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। The direction keeps on changing but magnitude of the speed always remains same. This point is very important. Direction keeps on changing but magnitude of the speed always remains. Magnitude क्यों सेम है? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्पीड सेम होगा, बट डायरेक्शन आप देखिए हर जगह चेंज हो रहा है, राइट बेटे। तो मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कभी भी डिफिनेशन पूछता है तो यही देने का। इन मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेटेड डजेंट मीन कि स्पीड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्पीड हमेशा सेम ही है। 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहे हैं, तो स्पीड सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। Let us consider a body moving along a circular path of radius r। इसके जैसे सर्कुलर पाथ जो दिखाई दे रहा है इसका रेडियस r कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। Let's say body takes t second to go once around the path। If v is the speed, then speed equal to क्या हो गया? Distance circumference of the circle divided by time। यही है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? ये जो सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस होगा, पाथ तो सर्कुलर है तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, राइट बेटे। तो v इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो गया? 2πr, क्योंकि रेडियस r कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में हम स्पीड निकालेंगे। v इज नॉट वेलोसिटी हियर, ओनली स्पीड, राइट। न्यूमेरिकल आगे देख लेते हैं, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये शायद हम लोग कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। ये शायद हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। ये सारा भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम्स। हाँ, आ जाए प्रीवियस स्लाइड्स।
तो न्यूमेरिकल, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज सारा हम लोग डिस्कस किए हैं, तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट के बाद आ जाएं इस पर। न्यूमेरिकल्स जो हैं फॉर्मूला 2 ही यूज हो रहे हैं यहाँ पर, स्पीड बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल अपॉन टाइम, और वी कैन से पेरीमीटर उसी को बोलते हैं, 2 पाई आर अपॉन टी। स्पीड का वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन टी। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, अदर शेप्स के लिए पेरीमीटर ऑफ द फील्ड ले लेंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम। उसके लिए सर्कुलर मोशन नॉट डिफाइंड, शेप होना चाहिए यानी डिफाइंड होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि इनरेगुलर शेप क्लोज पाथ होना चाहिए, किसी तरह का हो, क्लोज पाथ होना जरूरी है। ओवल, हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्लोज पाथ होने से मतलब है हमको। तो कोई पेंटागन इनरेगुलर शेप, रेगुलर शेप और इनरेगुलर में क्या है, रेगुलर शेप कहने का मतलब साइड्स इक्वल होते हैं, हम लोग पढ़े ना, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन और इनरेगुलर पैरागन। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, साइड सारे इक्वल्स होते हैं, राइट, साइड सारे इक्वल से रहेंगे। इनरेगुलर में साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। ओवल में भी यदि आप उसका पेरीमीटर निकाल लेते हो, इट्स ओके। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आराम से निकाल सकते हैं इसको हम लोग। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अर्थ हो गया, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, राइट। रेडियस दिया हुआ है 4225 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके, टाइम भी या उसी में रहने दीजिए, किलोमीटर पर आवर में ही, नो प्रॉब्लम। टाइम दिया 24 आवर, यूज द फॉर्मूला, रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन, टाइम टेकन 24 आवर्स, स्पीड का फॉर्मूला लिखिए। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से कीजिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ पीपीटी में, उसी तरह से एग्जाम में भी, और प्रैक्टिस भी इसी तरह से कीजिए, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 100% स्कोरिंग करने के लिए। स्पीड इक्वल टू, राइट द फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर। सारे चीज़ को आप डाटा को लिखना है, टीचर को इस तरह से समझना है उसको कुछ नहीं मालूम है, कॉपी पे जब भी लिखिए तो यू थिंक कि उसको नहीं मालूम है, इसलिए एवरी पॉइंट्स को आपको लिखना है। इस तरह से इसको सॉल्व करके वी कैन गेट 11065 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। यही हो गया बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन एथलेट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दिया हुआ है इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो गया, क्या दे रहा है, एथलेट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ 200 मीटर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। ये डायमीटर दिया हुआ, रेडियस 100 हो गया। एन एथलेट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने देर में कर रहा है, कंप्लीट आपका राउंड 1 राउंड 40 सेकेंड में कर रहा है, राइट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मालूम चल जाएगा, और उसको 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कितना राउंड है, क्या है। पहले जो डाटा है इसी तरह से आपको भी लिखिए, डायमीटर 200 मीटर दिया है, रेडियस से निकाल लीजिए 100 मीटर फर्स्ट, राइट। टाइम फॉर 1 राउंड दिया हुआ 40 सेकेंड, टू फाइंड डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। डिस्टेंस यहाँ तो पहले निकालिए कितने, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए फर्स्ट, और फाइंड उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है इसको। डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में डिस्टेंस कितना करेगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई आर, 1 राउंड कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। डाटा को एंट्री कर लीजिए बेटे, 200 पाई आ गया, यानी 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 200 पाई मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 40 कर दीजिए, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 40, 1 सेकेंड में मालूम चल गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 पाई। टोटल टाइम एथलेट रन्स कितना, उसको पूरा को 2 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 × 60 + 20 140। 1 सेकेंड में मालूम है 5 मीटर है,
तो 140 में 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। द डिस्टेंस कवर 5 इंटू 140 700 पाई, पाई को भी 22/7 रख दीजिए, कट कर दीजिए 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान देना है, नंबर ऑफ राउंड्स कितना करेगा, राइट। द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ एथलेट्स, डिस्टेंस कवर इन 140 सेकेंड एंड तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड को कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड। डिस्टेंस कवर मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल चुके हैं 700 पाई और 200 पाई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 3.5, यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 3 रिवोल्यूशन और हाफ, उसके बाद सर्कल डायमीटर क्या हो जाएगा 3.5 करने वाला 3 पूरा कंप्लीट किया रिवोल्यूशन और आधा सर्किल का आधा, तो आधा करने वाला इस पॉइंट पे है तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डायमीटर के बराबर है, राइट। तो डायमीटर दिया हुआ आपका तो ये 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 200 मीटर, राइट बेटे। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 3.5 ठीक फुल राउंड प्लस 1 हाफ राउंड, ये 3 कंप्लीट कर लेगा और हाफ राउंड यानी डायमीटर हो गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अपना डायमीटर ऑफ द ट्रैक 200 मीटर। तो इस तरह से ये फार्मर मूव से अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड, देखिए अब शेप चेंज हो गया, अभी तक सर्कुलर लिए अब स्क्वायर शेप आ गया। ए फार्मर मूव से अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, सेम प्रॉब्लम, सिर्फ ट्रैक पाथ का ट्रैक चेंज हो गया, सर्कुलर के जगह पर स्क्वायर हो गया, बस डाटा सारा सेम है, सॉल्व सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में पेरीमीटर हो जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 4, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ 10 मीटर, पेरीमीटर 40 हो गया मीटर, टाइम इन 1 राउंड वही सेम डाटा है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 निकालना है, सेम प्रॉब्लम सिर्फ पाथ चेंज हो गया, डिस्टेंस इन कवर इन 40 सेकेंड। इसको आप असाइनमेंट वर्क इसको आप अपने से खुद से कीजिएगा बेटे। इसमें भी आंसर सेम लेकिन पाथ चेंज हो गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो क्या होगा इस स्क्वायर का डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर का डायगोनल, क्योंकि ए से सी पे जाके रुकेगा ना, हाफ पोर्शन वो हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो इस तरह से सारा हम लोग ऑलमोस्ट मोशन का कंप्लीट लेक्चर कर चुके हैं 9th का। अब आप लोग का काम रह गया उसको सबको अच्छी तरह से कर लीजिए। जो 9th का फर्स्ट चैप्टर पे कमांड कर लिया, फिजिक्स पूरा कमांड हो गया। 11th का आपका समझिए जब जाइएगा, अभी जितना मैं पढ़ा दिया हूँ यदि इतना भी आप कर लेते हैं तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर अभी भी आप वहाँ भी प्रॉब्लम बनाइएगा, 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट पर। नहीं पहले 9th पे ही हम रहें, उसका आगे के बाद में सोचेंगे। 9th पे जितना पढ़ाया गया है उतना ही आप प्रॉब्लम और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स इतना पे आप कमांड करने का मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछे तो जवाब आपके पल्ले रहना चाहिए, रट्टा वाला नहीं, दिमाग से, लॉजिक से। क्योंकि अब मैं बार बार करता हूँ 9th में है, दिमाग से हर क्वेश्चन के यू थिंक फ्रेश। जब भी क्वेश्चन आप बनाते हैं मैथ्स हो या साइंस हो, यू डू नॉट को रिलेट कि इस तरह का क्वेश्चन मैं कब बनाया था। उस चक्कर में क्या होगा, आप याद करने वाला टेंडेंसी में आप जाइएगा हमेशा। एवरी क्वेश्चन की यू थिंक फ्रेश, पर फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। रिवीजन मोड में भी यू थिंक लाइक दैट, फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड पर प्रेशर डालिएगा और सोचने की कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी। अभी तक आपने क्या था कि 8 तक में याद करना, कॉपी पे जैसा टीचर दे दिया उसी तरह का नोट्स निकालना, नहीं तो नंबर नहीं देगा, ये सारे समस्या थी। लेकिन अब 9th से वो समस्या नहीं है। 9th का है कि आपको अपना माइंड को डेवलप करना है, थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। जितना आप डेवलप कीजिएगा आपका ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा। तो दिस पॉइंट इसको ध्यान से रखिए कि हमेशा यू थिंक लाइक एज ए फ्रेश क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।